Hello, dear students. I welcome to all of you to the Social and Political Life class. Today, we shall begin a new chapter. The name of the chapter is Understanding Secularism. So, students, let us start the lesson. Students, पहले ये सेकुलरिज्म क्या होता है उसको समझ लेते हैं. स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता. हम किसी भी एक धर्म को नहीं मानेंगे, मतलब हम सारे के सारे धर्म को इक्वली मानेंगे. मतलब हम किसी भी एक धर्म का फेवर नहीं करेंगे. हमारा जो सरकार है वो केवल हिंदू लोगों का फेवर नहीं करेगी, केवल मुसलमानों का फेवर नहीं करेगी, केवल क्रिश्चियंस को फेवर नहीं करेगी. मतलब वो एक धर्म को दूसरे धर्म से ऊपर नहीं देखेगी. हमारा सरकार सारे के सारे धर्म को बराबर रूप में देखेगी. यही होता है सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता. मतलब आप किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं. आप सारे धर्म को बराबर का दर्जा दे रहे हैं. ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान भी कहता है. स्टूडेंट्स, इमेजिन योरसेल्फ as a Hindu or Muslim living in a part of the United States of America where Christian fundamentalism is very powerful. Suppose that despite being a US citizen, no one is willing to rent their house to you. स्टूडेंट्स, इमेजिन करो कि आप एक हिंदू हैं या फिर एक मुस्लिम लोग हैं और आप अमेरिका के कोई ऐसे पार्ट में रहते हैं जहां पर क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म बहुत पावरफुल है. मतलब क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करने वाले लोग वहां पर बहुत ज़्यादा हैं. सपोज आपको वहां पर रहने के लिए एक घर चाहिए. आपको सिटीजनशिप भी मिली हुई है यूएसए की, आप वहां के नागरिक भी हैं. तो स्टूडेंट्स, फिर भी आपको लोग रहने के लिए घर नहीं दे रहे हैं. क्यों? क्योंकि आप उनके धर्म को फॉलो नहीं करते हैं. आप एक हिंदू या एक मुस्लिम है तो यहाँ पर आपके साथ धर्म के नाम पर भेदभाव हो रहा है. स्टूडेंट्स, हियर सम क्वेश्चंस में अराइज इन योर माइंड लाइक हाउ वुड दिस मेक यू फील? Would it not make you feel resentful? What if you decided to complain against this discrimination and were told to go back to India? Would this not make you feel angry? तो इसी भेदभाव से आपको कैसा फील होगा? क्या ये सब होने से आप नाराज़गी फील नहीं करेंगे? अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ कंप्लेन करने को डिसाइड करते हैं और इसके बदले में आपको इंडिया चले जाने को बोला जाए तो आपको कैसा फील होगा? तो ऐसी चीज़ें आपको ऑब्वियसली गुस्सा दिलाएंगी और आपका गुस्सा जो है वो दो तरीके से आएगा. स्टूडेंट्स, योर एंगर कुड टेक टू फॉर्म्स. फर्स्ट, you might react by saying that Christians should get the same treatment in places where Hindus and Muslims are in a majority. This is a form of retaliation. तो स्टूडेंट्स, आपका गुस्सा जो है वो दो तरीके से आएगा. पहला, आपके मन के रिटेलिएशन की भावना आएगा. रिटेलिएशन मतलब बदला लेने का भावना आएगा. आप सोचेंगे कि क्रिश्चियंस के साथ भी उन प्लेसेस में सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम लोग मेजॉरिटी में है. तो इसे कहते हैं रिटेलिएशन या फिर बदले की भावना. आपको वहाँ पर बैड ट्रीटमेंट मिला तो आप चाहते हो कि जब हमारे देश में क्रिश्चियंस आएंगे तो हम भी उनके साथ बैड ट्रीटमेंट करेंगे या फिर उनके साथ बैड ट्रीटमेंट होना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारे साथ भी बुरा बर्ताव किया है. और यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल. या फिर दूसरा, आप ये सोचेंगे कि सभी को जस्टिस मिलना चाहिए. यू माइट stating that no one should be discriminated against on grounds of their religious practices and beliefs. These statements rests on the assumption that all forms of domination related to religion should end. तो स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आप ये कहेंगे कि किसी के साथ भी
धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो तो इन स्टेटमेंट्स की आवाज़ उठाकर आप कह सकते हो कि धर्म के नाम पर जो डोमिनेशन है इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। ये सब चीज़ें सेकुलरिज्म का एसेंस है, मतलब बेसिक इम्पोर्टेंस है। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि जो सेकुलरिज्म वर्ड है उसका इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग है। इन दिस चैप्टर वी विल रीड मोर अबाउट दिस मीन्स इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। Students, history provides with many examples of discrimination, exclusion, and persecution on the grounds of religion. हिस्ट्री में हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखने के लिए मिल जाते हैं जहाँ पर धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूशन और परसिक्यूशन होता है। तो इन डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूशन और परसिक्यूशन वर्ड्स क्या है उसका मीनिंग को जानते हैं। स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेशन मतलब धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है। एक्सक्लूशन मतलब एक धर्म के मानने वाले लोगों को दूसरे धर्म से बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाता है। और परसिक्यूशन मतलब एक धर्म के लोगों के द्वारा दूसरे धर्म के लोगों को मारा पीटा जाता है, अत्याचार किया जाता है। स्टूडेंट्स, यू मे हैव रीड अबाउट दी हाउ Jews were persecuted in Hitler's Germany एंड हाउ सेवरल मिलियंस वेर किल्ड। यहाँ पर एक परसिक्यूशन का एग्जाम्पल दिया गया है। जो एडल्फ हिटलर था वो वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे जर्मनी का लीडर था। हिटलर और उसकी आर्मी ने ज्यूस लोगों को बहुत परेशान किया। बहुत सी ज्यूस लोगों को मार दिया गया था। ज्यूस वो लोग होते हैं जिसको हम यहूदी कहते हैं। वो लोग यहूदी धर्म को मानते हैं। Students, now, however, the Jewish state of Israel treats its own Muslim and Christian minorities quite badly. वर्तमान जब ज्यूस लोग अपने खुद का इजराइल स्टेट बना लिया तो उनके अंदर भी एक रिटेलिएशन की फीलिंग देखने को मिला। प्रतिशोध लेने की भावना जागृत हुई। वर्तमान इजराइल देश में जितने भी मुस्लिम और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के लोग हैं उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। इजराइल देश ज्यूस धर्म को अपना स्टेट रिलीजन मानता है। अगेन इन सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड ए टेम्पल, चर्च एट्सेट्रा एंड नॉर कैन दे गैदर इन ए पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर्स। स्टूडेंट्स, और एक कंट्री के बारे में जानते हैं, वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया इस्लाम धर्म को अपना स्टेट रिलीजन मानता है। इस देश में जो लोग मुसलमान नहीं हैं उनको टेम्पल, चर्च बनाने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है और उनको साथ मिलकर प्रेयर करने के लिए भी अनुमति नहीं मिलता है। स्टूडेंट्स, इन ऑल ऑफ द above examples, members of religious community either persecute or discriminate against members of other religious communities. स्टूडेंट्स, जो हमने above examples देखे इसमें हमने देखा कि एक रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को या तो परसिक्यूट करता है या फिर डिस्क्रिमिनेट करता है। These acts of discrimination takes place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religions. जो ये डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, इसको बढ़ावा तब मिल जाता है जब एक स्टेट दूसरे धर्म के लोगों को दांव पर रखकर एक पार्टिकुलर रिलीजन को ऑफिशियल रिकॉग्निशन देता है, मतलब मान्यता देता है। इससे माइनॉरिटीज ग्रुप के लोगों के साथ एक्सप्लॉइटेशन होता है और जो माइनॉरिटी लोग हैं जिसको कि स्टेट का जो मेजॉरिटी लोग हैं जिनको कि स्टेट का ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिला है वो गवर्नमेंट को अपनी तरह से चलाते हैं। क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन नॉर डोमिनेटेड बाय अनदर रिलीजन। साफ तौर पर कोई भी नहीं चाहेगा कि धर्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव किया जाए, ना ही जो अलग रिलीजियस कम्युनिटी है वो उनको डोमिनेट करे।
Students, here is a question arises in India. Can the state discriminate against citizens on the ground of their religion? स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा होता है, क्या इंडिया में धर्म के आधार पर कोई भी सिटीजन के साथ भेदभाव किया जाता है? तो इसके बारे में आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे।